हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एक स्टोरी जो कि इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। इस तरह की कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इंग्लिश सीखने वालों के लिए जो स्टार्टिंग से रीडिंग या फिर बोलना चाहते हैं या जो रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये बेसिक स्टेप जो होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और टफ वर्ड्स के मीनिंग, सेंटेंस बनाना, वो सारी चीज़ें इस स्टोरी में कवर कर देती हूँ मैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, ठीक है, ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन यानी 480 पे, 720 पे एकदम क्लियर वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं कि करके। और इस तरीके के कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर टाइप्स के वीडियोस मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए। आप देखिए उसको। द थ्री लिटिल पिग्स, द थ्री यानी तीन छोटे, पिग्स यानी पिग बोलते हैं सुअर को, तो आपने देखा ही होगा। मैं बार बार ये सुअर नहीं बोलूँगी, मैं पिग्स बोलूँगी या पिग बोलूँगी, आपको समझ जाना है, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जो हिंदी आप बोलते हो इसका इंग्लिश आपको आ गया है तो बार बार वो आपको इंग्लिश में ही उसको बोलना है, यूज़ करना है, ठीक है। इंग्लिश सीखने का बहुत सही तरीका है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Three little pigs was sent out into the world by their mother to learn. Okay. Three little pigs यानी तीन छोटे pigs को was sent यानी भेजा गया था। कहीं पे भी अगर was आए और थर्ड फॉर्म आए तो यानी ये करवाया जा रहा है, यानी भेजा गया था। क्योंकि was के बाद हम क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है was were के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे सेंडिंग होता, ठीक है, आईएनजी तो है नहीं, तो ये कैसे होगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, सॉरी, ये हम देखते हैं कि वॉज वेयर होता है तो वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, सो ये क्या बोलेंगे इसको, थ्री लिटिल पिग्स वॉज सेंट यानी तीन लिटिल पिग्स भेजे गए थे, सेंट आउट यानी भेजे गए थे, आउट यानी बाहर, इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। सेंट आउट यानी भेजे गए थे, इनटू यानी में, वर्ल्ड यानी दुनिया, बाय देयर मदर उनकी माँ के द्वारा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से दिखे और फिर वहाँ पे आपको बाय जरूरी दिखेगा, यानी उनके माँ के द्वारा, कि किसी के द्वारा काम को करवाया जा रहा है, तो होता है हमारा पैसिव वॉइस। क्योंकि पैसिव वॉइस ही ऐसा हमको सेंटेंस देखने को मिलता है कि वो वॉज वेयर इज एम आर के साथ में हमको थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है वर्ब का, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, चाहे कोई भी आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखे। ओके, सो उनकी माँ के द्वारा एक बार तीन पिग्स दुनिया में क्या बनाने के लिए, वर्ल्ड बाय देयर मदर टू लर्न, सीखने के लिए भेजे गए थे, कि यानी कुछ वो सीखे दुनिया में, वो कुछ सीखे, यानी जैसे वो बोले तीन माँ ने उनको भेज दिया इस तरीके से वर्ल्ड में कि जाओ आप लोग कुछ सीखो नया। ओके, सो द थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे पिग्स, वॉज सेंट आउट भेजे गए थे, इनटू द वर्ल्ड दुनिया में, बाय देयर मदर उनकी माँ के द्वारा, टू लर्न सीखने के लिए, टू लर्न सीखने के लिए। यहाँ पे मैंने लर्न का नहीं लिखा है, सीखने के लिए होगा। द थ्री पिग्स, तीन पिग्स ने, ऑल डिसाइडेड, द थ्री पिग्स ऑल डिसाइडेड सभी ने डिसाइड किया, टू बिल्ड बनाने का, अ हाउस एक घर, ऑन देयर ओन अपना, ऑन देयर ओन उनका खुद का एक एक घर बनाने का सोचा उन्होंने। ओके, सो द फर्स्ट पिग पहले सुअर ने, बिल्ट यानी बनाया, अ हाउस एक घर, ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी तिनका, छोटे जो पुआल होते हैं, पुआल, पुआल क्या होता है, स्ट्रॉ यानी जैसे वो जो धान काटते हैं तो उसमें का जो धान तो निकल जाता है पीट पीट के, तो उसके जो पुआल बन गए, ठीक है, जो रह गया वो पुआल। सो द फर्स्ट पिग बिल्ट अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, तो पहले पिग ने बिल्ट किया यानी बनाया, अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ पुआल का घर बनाया, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट वांट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वाज लेजी। ही डिडंट वांट वह नहीं चाहता था, ही डिडंट, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, ये पास्ट इंडिफरेंट का नेगेटिव है, नॉट आया है, नॉट के साथ में डिड यूज़ हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे होता, अगर मैं इसका बोलूँ कि आप इसका सिंपल टेंस बनाइए तो कैसे हो जाएगा, ही वांटेड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वाज लेजी, मतलब वाज लेजी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या बोला है कि वह नहीं करना चाहता था। अगर मुझे बोलना हो वह चाहता था, सो ही वांटेड, अब उसने वही बोल दिया वह नहीं चाहता था,
तो नहीं के लिए क्या आ जाएगा, डिड। ठीक है, डिड के बाद ही नॉट आएगा, वो था के लिए डिड आएगा तभी वो नॉट लगा सकते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। सो वह नहीं चाहता था टू पुट इन अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट यानी प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का वो नहीं चाहता था। एंड वॉज लेजी, वह आलसी था। ठीक है, लेजी यानी आलसी था और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। द सेकेंड पिग वॉज अ लिटिल लेस लेजी देन द फर्स्ट एंड ही मेड अ हाउस ऑफ स्टिक्स। समझते हैं इसको। द सेकेंड पिग, जो दूसरा पिग था, 3 थे ना, तो पहले तो उसने किसका, स्ट्रॉ के घर बनाया क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और वो लेज़ी था। दूसरा पिग वॉज अ लिटिल लेस, थोड़ा कम लेज़ी था, मतलब थोड़ा कम लेज़ी था। दैन द फर्स्ट, यानी पहले से थोड़ा कम लेज़ी था, पहला वाला ज़्यादा लेज़ी था, वो पहले से थोड़ा कम लेज़ी था। द सेकेंड पिग वॉज अ, यानी सेकेंड दूसरा पिग थोड़ा कम लेज़ी था, वॉज यानी था, सबके नीचे मैंने लिखा हुआ है। अ लिटिल यानी थोड़ा, अ लिटिल लेस यानी थोड़ा कम, लेस का मतलब कम और लिटिल का मतलब यहाँ पे थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो लिटिल का मतलब तो छोटा होता है, वो यहाँ पे इसका मतलब नहीं बैठ रहा है, यानी लिटिल लेस यानी थोड़ा कम, अ लिटिल लेस थोड़ा कम लेज़ी था दैन द फर्स्ट, पहले वाले से। एंड ही मेड, और उसने बनाया, अ हाउस ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का घर। ठीक है, स्टिक्स यानी लकड़ियों, स्टिक यानी लकड़ी होता है, स्टिक्स यानी लकड़ियों का। द थर्ड पिग वॉज हार्ड वर्किंग। देखिए छोटा छोटा सेंटेंस देखिए, थर्ड पिग वॉज हार्ड वर्किंग, जो थर्ड पिग था वो हार्ड वर्किंग था। वॉज यानी था, थे, थी के सेंस में यूज़ हो रहा है। एंड ही पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट, और उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, यानी बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत लगाया। पुट इन लॉट्स यानी बहुत ही ज़्यादा, ऑफ एफर्ट यानी मेहनत करके, एंड बिल्ट और बनाया, अ हाउस एक घर, ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, किसका, ईंट का और पत्थर का। उसने क्या बनाया, एक घर, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उसने और एक घर बनाया। देखो हमको यहाँ पे स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सेंटेंस फ्रेमिंग देखना है, कठिन शब्द के मीनिंग देखने हैं। जो कठिन शब्द आपको मिलता जाए उसे लर्न करते जाओ। बेस्ट तरीका है हार्ड वर्ड याद करने के, वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग करने का बहुत सही तरीका है, क्योंकि ऐसे जब हम याद करते हैं ना तो स्टोरी के थ्रू, तो वो हमको हमारे दिमाग में रह जाता है, वो हमको याद रह जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको याद करते जाना है। ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसको नोट डाउन करते चलो। ओके, वन डे अ वुल्फ केम टू अटैक देम। एक दिन एक भेड़िया आया, टू अटैक हमला करने के लिए, देम यानी उन पर, 3 लोग हैं ना इसलिए देम यूज़ हुआ। एक ही होता तो हिम होता, अगर एक ही होता तो हिम, वो भी हिम कब होता, जो मेल होता, यानी कि ये तीनों क्या हैं, पिग हैं, तो अगर तीनों पिग मेल हैं, मतलब मेल है तो हिम यूज़ होगा, फीमेल के लिए हर। ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्ट्रॉ। ही हफ्ड, हफ्ड एंड पफ्ड का मतलब फुफकारा, जोर से फुफकारा, एंड ब्लू उड़ाया, द हाउस ऑफ स्ट्रॉ घर का, जो स्ट्रॉ का घर था उसने उसे उड़ा दिया फूंक फूंक के। गुस्से में फूंकते कैसे वो लोग, उसने क्या किया, ही हफ्ड एंड पफ्ड यानी फुफकार फुफकार कर, हफ्ड एंड पफ्ड का मतलब फुफकार फुफकार कर, एंड ब्लू उड़ा दिया। ये क्या है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हफ्ड पफ्ड। तो ये हेल्प, ये यहाँ पे देखो जो वर्ब है उसमें ईडी लगा हुआ है, तो यानी पास्ट में दिखा रहा है। ब्लू क्या होता है, ये ब्लो होता है, ब्लू होता है BLEW, और ब्लोन होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्या यूज़ होता है, सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। और एक चीज़ और क्या है, इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसमें कोई हैज़ है वह कुछ नहीं आता। अगर हम हिंदी में सोचें तो उसने उड़ाया, उसने कहा, वो आया, वह गया, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं लास्ट में आ ई ए का सेंस बनाता है, गया, आई ए आए, तो इस तरीके के जो सेंटेंस लास्ट में आता है आ ई ए की तरह, तो वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। ही हफ्ड एंड पफ्ड, फुफकार फुफकार को उसने स्ट्रॉ के घर को उड़ा दिया। अब स्ट्रॉ क्या होता है बार बार, अब स्ट्रॉ, हाउस, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल गई तो आपको बार बार इसको पुआल, इसको घर बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही देन हफ्ड एंड पफ्ड एंड ब्लू द हाउस द स्टिक्स।
तब उसने हफ्ड एंड पफ यानी फुफकारा एंड ब्लू उड़ाया द हाउस ऑफ स्टिक्स यानी जो स्टिक्स यानी लकड़ियों का जो घर बनाया था, यहाँ मैंने शायद गलती से तिनको लिख दिया है, वो लकड़ियों होगा, स्टिक यानी लकड़ियों का घर भी उसने उड़ा दिया फुफकार फुफकार के, जोर जोर से हवा मार मार के, फुफकार यानी जोर जोर से हवा मारना मुँह से। Then he huffed and puffed and the house of bricks but eventually was out of breath and left। अब क्या किया इसने? He huffed and puffed यानी उसने फुफकारा और फिर फुफकारा यानी वो हवा मार रहा है मुँह से हवा जोर जोर से फुफकार रहा है। At the house यानी घर पर, at the यानी पर, house यानी घर पर, ऑफ ब्रिक्स ईंटों के घर पे वो जोर जोर से हवा फुफकार मार रहा है। बट लेकिन इवेंचुअली आखिरकार वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, सांस मतलब कि उसकी सांस रुक गई। क्या बोला गया? आउट ऑफ ब्रीथ यानी सांस उसकी अभी कंट्रोल नहीं रही, यानी कि सांस रुक गई, सांस से बाहर हो गई। अभी वो इतना सांस मारा कि अभी उसकी सांस ही रुक गई। सो आउट ऑफ ब्रीथ हो गया वो, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ ब्रीथ हो गया। एंड लेफ्ट और चला गया। इसका मोरल क्या निकलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल का मतलब होता है नीति, यानी क्या इससे सीख मिल रही है। स्टोरी का नीति क्या कहता है? ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करो। ये चीज़ याद कर लो, ये अक्सर हम बोलते हैं, अक्सर लिखा हुआ मिलता है, अक्सर लोग बोलते हुए मिलते हैं इसे। ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कड़ी मेहनत करें, एंड इट विल पे ऑफ, क्योंकि इसका फल मिलेगा। डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स टू मेक थिंग्स वर्क, डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स, शॉर्टकट लेने का ट्राई मत करो। डोंट यानी मत करो, ट्राई प्रयास या कोशिश, टेक यानी लेने की, शॉर्टकट्स टू मेक थिंग वर्क, चीज़ें काम करने के लिए, अपने काम को सरल बनाने के लिए आप शॉर्टकट्स मत लो, कहने का मतलब यही है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो डोंट वाला है ना, ये बहुत काम का है। अक्सर हम जब किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, जैसे मैं आपको कई सारा बोल के बताती हूँ, डोंट टच इट, इससे मत छुओ, डोंट क्राई, मत रो, ठीक है, डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, एंड डोंट टच माई फीट, मेरे पैर मत छुओ। जैसे बहुत लोग पैर छूते हैं ना, बोलते हैं डोंट टच माई फीट, मेरे पैर मत छुओ। डोंट क्लैप, हाथ मत जोड़ो। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। अक्सर हम ये चीज़ें, अगर हमें कुछ नहीं बोलना है कि ये काम मत करो, सो डोंट बोल के आपको वो वर्ब बोलना होता है। ओके, जैसे मैंने, कोई बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, डोंट रन, ठीक है, दौड़ो मत। डोंट वॉक, चलो मत। डोंट सिट, बैठो मत। डोंट स्टैंड, खड़े मत रहो। कहने का मतलब ये है, जस्ट आपको डोंट लगाना है और फिर आपको मत करो, ये चीज़ें आपको बोलनी होती है वर्ब, ठीक है। ओके, अभी और उसमें कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मैं आपको ऊपर से बताती हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सिर्फ पिग होता तो एक सुअर की बात कर रहे थे, एक पिग की बात करते, जैसे एस आ गया, यहाँ पे कई सारे आ गए, एक से ज़्यादा आ गए। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3 लिटिल, तो हमें समझ में आ गया, अच्छा एक से ज़्यादा है तो कितना है, 3 है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया ही। बाय आया तो यानी बाय देयर मदर, तो उनकी माँ के द्वारा, देयर क्यों यूज़ हुआ है। अगर यहीं यहाँ पे सिर्फ 1 लिटिल पिग होता तो हिम आ जाता, बाय देयर हिज हो जाता, उसकी माँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिग है तो 3 है, तो 3 यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे अगर मैं उनको बोलूँ वे गए तो दे वेंट, तो अपने के लिए यानी उसकी के लिए देयर आएगा, उसकी माँ के द्वारा सीखने के लिए। तो 3 पिग्स, कॉमा दे दिया, वो 3 पिग्स, ऑल डिसाइडेड, सभी ने, 3 पिग्स ने निश्चय किया। ऑल इसलिए दिया हुआ है, ऑल का मीनिंग यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। 3 पिग्स ऑल डिसाइडेड, तीनों पिग्स ने डिसाइड किया, निश्चय किया। अब वही यहाँ पे ईडी लग गया तो डिसाइडेड हो गया यानी निश्चय किया, ठीक है, डिसाइड किया यानी निश्चय किया। टू बिल्ड, बनाने का, अ हाउस ऑन देयर ओन, अपना घर। यहाँ पे डिडंट का मतलब मैंने आपको बताया, पास्ट इंफिनिट टेंस है। अगर मैंने बोला ही वांटेड, वह चाहता था, ही डिडंट वांट, तो जैसे ही डिड आ गया वांट हो जाएगा, ईडी नहीं लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब सिंपल पास्ट टेंस रहता है उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे या नहीं, ये सारे वर्ड नहीं है, ना तो क्वेश्चन है ना तो नेगेटिव वर्ड है।
यानी सिंपल है। जब तक सिंपल है तब तक आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का। जैसे ही डिड आ जाता है वैसे ही आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये एक रूल हुआ। और इसमें क्या रूल है, जब ऐसे हमें बोलना होता है था, थे, थी में, कि वह था, जैसे हमें पता है कि ये जो वॉज वेयर होता है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वे जा रहे थे, दे वेर गोइंग। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार वॉज वैसे भी आ जाता है, वह राजा था, ही वॉज किंग, वह रानी थी, शी वॉज क्वीन। तो वॉज क्यों आया यहाँ पे, रहा था, रही थे नहीं यूज़ हुआ, लेकिन था सेंस में यूज़ हो रहा है ना, तो हम था के लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉज ही यूज़ करेंगे ना। ओके, तो ऐसे सेंस में भी हम वॉज यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ पास्ट डिफरेंट टेंस में ही यूज़ हुआ है। तो कोई भी डाउट रहे आपको तो कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी भी टाइप्स की वीडियो चाहिए, वैसे हर टाइप्स की तो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, बस आपको चेक करना है प्लेलिस्ट में, चेक जरूर कीजिए।